हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GRD क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस डायरेक्शन में आपको नजर आ रही हैं। तो ये सारी ब्लैक कलर की लाइंस जो हैं ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या करा, एक डाइपोल को प्लेस कर दिया इस तरीके से। तो ये एक डाइपोल है जो किसी एंगल पर यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। और आप सभी को पता है कि डाइपोल की जो लेंथ होती है वो 2L की बराबर होती है। तो डाइपोल की जो लेंथ है बेटा वो कितनी होती है, 2L, है ना। और इस तरीके से ये डाइपोल जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो मैंने क्या करा, ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू का चार्ज है और ये प्लस क्यू का चार्ज है। और डाइपोल की डायरेक्शन आपको पता है कहां से कहां तक होती है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इसको नेमिंग कर दी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और इस तरीके से ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। मैंने एक ये इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये जो डाइपोल था ये किसी एंगल थीटा पर है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लेट अस कंसीडर अ डाइपोल, और इस पॉइंट को मैंने सी पॉइंट मान लिया है। तो कहता है लेट अस कंसीडर अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा। अब यहाँ पर ये कितना एंगल बना रही है बेटा, डाइपोल मेकिंग एंगल थीटा बना रही है विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई। विद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। ओके, अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज पर है उसके बारे में लिखते हैं। तो कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज है उस पर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव फोर्स पर नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, एफ लग रही है, वो उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई। अब नेगेटिव चार्ज है तो बेटा माइनस क्यू ई लिख देंगे, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पर भी एक फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज एफ इक्वल्स टू प्लस क्यू ई की बराबर। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक नेट फोर्स निकल के आएगी। और ये जो नेट फोर्स है वो किसकी बराबर है, ये फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बराबर है। तो यहां पर मैं जब इसे ऐड करता हूं तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई बन जाएगा, जिसके कारण नेट फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो आएगा। अब टॉर्क लगने का मतलब क्या है, टॉर्क मतलब कि ये डाइपोल जो है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो मुझे यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो नजर आ रही है। तो ये जो ट्रांसलेशनल जो इसका फोर्स है, ट्रांसलेशनल फोर्स जो हो रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, वो किसकी बराबर है बेटा, जीरो की बराबर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एज द ट्रांसलेशनल फोर्स, ट्रांसलेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है जो एक से ज्यादा पर लगती है, एक्टिंग ऑन द डाइपोल, acting on the dipole in electric field is zero। अगर ये ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो हो गई है तो अब यहां पर मैंने क्या देखा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। कैसे, अब देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर यहां पर मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस बनाऊंगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू ई की फोर्स है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई की फोर्स लगेगी। तो कहता है देयर फोर two equal and opposite forces are acting on the dipole
इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, सो इट विल क्रिएट टॉर्क। तो अब यहां पर टॉर्क मिलेगी, ये जो टॉर्क है वो किसके बराबर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स किसकी बराबर है, क्यूई की बराबर, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो किसकी बराबर है, बी सी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय मैंने इस तरीके से कर दिया। अब ये डाइपोल था, ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, और इसके बीच में इस तरीके से ए बी एंड सी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था। तो आप अगर बी सी निकालना है तो बेटा साइन थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कर देंगे ए बी, और आपको पता है कि इस ए बी की जो वैल्यू है वो 2l की बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बी सी की जो वैल्यू आएगी वो किसकी बराबर आएगी, 2l साइन थीटा के बराबर, ओके। ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा बन जाएगा। अब आप सभी बच्चों को पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो q इंटू 2l की बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर q और 2l की जगह मैं पुट कर सकता हूं p e साइन थीटा, ये मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर एक और बात, अब इसको टॉर्क को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है P क्रॉस ई, ओके। किस तरीके से लिखा जा सकता है, P क्रॉस ई के फॉर्म में, ओके। अब कहता है मैक्सिमम टॉर्क निकालिए, एक स्पेशल केस भी बता देता हूं मैं यहाँ। मैक्सिमम टॉर्क कब आएगी, जिस टाइम थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 90 डिग्री। एज यू नो दैट साइन 90 जो होता है बेटा वो 1 के बराबर है। तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम जो वैल्यू होगी दैट इज पी ई की बराबर मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने ये टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल पढ़ा है, डिस्कस किया है, वो क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।